में बुलाती हूँ बहुत ही प्यारी सी मेरी सखी छोटी बहन आदरणीय साक्षी चौहान जी, जो मध्य प्रदेश से है और बहुत ही सुंदर शानदार तरन्नुम है इनका और बहुत ही सुंदर कहती हैं। तो मैं बुलाती हूँ अपनी प्यारी सखी साक्षी चौहान जी को। एक मुक्तक से सुनिएगा। रिचाए प्रेम की पढ़ना सनम तुम जान जाओगे, रिचाए प्रेम की पढ़ना सनम तुम जान जाओगे, तो समझो सारी गीता का सनम तुम जान जाओगे। रिचाए प्रेम की पढ़ना अगर तुम जान जाओगे, तो समझो सारी गीता का सनम तुम जान जाओगे। अगर तेरी धड़कनों के बीच में धड़के कोई आकर, अगर तेरी धड़कनों के बीच में धड़के कोई आकर, तो सुर संगीत के साथों सनम तुम जान जाओगे, तो सुर संगीत के साथों सनम तुम जान जाओगे। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी सखी आदरणीय साक्षी चौहान जी का। तो नमस्कार सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत ही वाटिका जी ने बहुत सुंदर कविता पढ़ी, मैंने पूरी उनकी सुनी थी, बहुत ही सुंदर, और सर ने भी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा नेटवर्क इशू था इस वजह से मैंने ऑन नहीं किया था। तो और बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और अनामिका दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो कमाल है, आप तो बहुत ही सुंदर पढ़ती हैं आपके लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। मेरा नाम साक्षी चौहान है और मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। तो मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ कि पहली रचना जो है ये प्रेम के ऊपर ही है। तो अधूरा ख्वाब। तो मैं पढ़ती हूँ। और सिफारिश चांद से करके मैं तेरा आसमां बन जाऊं, सिफारिश चांद से करके मैं तेरा आसमां बन जाऊं, करूं जब बंद पलकों को मैं ख्वाबों में तुम्हें पाऊं। नयन जब भोर में खोलूं, नयन जब भोर में खोलूं, करीब अपने तुमको पाऊं, सताए जब जहां मुझको तेरे कांधे पे रख के सर अपना हर दर्द भूल जाऊं। तू बन जाए भ्रमर कोई, तेरी तितली में बन जाऊं, तू खुशियों से भर दे मेरे लम्हों को, मैं मुस्कुराहटों से तेरा दिन सजाऊं। मिले मुफलिसी तुम्हारे साथ या मिले ऐशो आराम, मिले मुफलिसी तुम्हारे साथ या मिले ऐशो आराम, कोई भी आलम रहे ये जिंदगी बस तुम्हारे नाम कर जाऊं। सिफारिश चांद से करके मैं तेरा आसमां बन जाऊं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और मेरे पास अगर वक्त हो तो मैं एक और अपनी रचना पढ़ना चाहती हूँ। जी राखी जी, आपके पास वक्त है, आप एक रचना और छोटी सी रखिएगा। जी पढ़िए राखी जी। तो ये जो है ये मैंने इस पर लिखा था कि हमारे समाज में जो महिलाओं के लिए, औरतों के लिए जो होता है ना कि अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसके लिए भी, जो नहीं बोलता है उसके लिए भी, कपड़ों को लेकर, तो उन सब चीजों को मैंने लिखने का एक प्रयास किया है छोटा सा। तो अगर आप मेरी बात आप सब लोगों तक पहुंच जाए तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। तो सुनिएगा कि इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया, इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया, मेरे जीवन और मेरे सलीकों पर अपने विचार रखती है ये दुनिया, इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। बंदिशें बचपन में भी, बंदिशें यौवन में भी, बंदिशें बचपन में भी, बंदिशें यौवन में भी, हर उम्र के लिए सीमाएं तय करती है ये दुनिया, इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। मेरे शब्द और मेरे जज्बातों का तो कोई मोल नहीं, मेरे शब्द और मेरे जज्बातों का तो कोई मोल नहीं, मुझे मेरे कपड़ों से ही जज करती है ये दुनिया, इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। सारी उम्र कठपुतली में बनकर जीऊं, खामोश रहूं, कुछ भी ना कहूं, इसीलिए मुझे गूंगी समझती है ये दुनिया। गर आवाज उठा दूं अपने हक के खातिर, गर आवाज उठा दूं अपने हक के खातिर, तो मुझे बदतमीज कहती है ये दुनिया, इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। न निकलूं घर से बाहर,
न निकलूं घर से बाहर न जानू दुनियादारी तो पिछड़ा हुआ कहते हैं। न निकलूं घर से बाहर न जानू दुनियादारी तो पिछड़ा हुआ कहते हैं। अगर अपने ही पैरों पर खड़ी होना चाहूं, अपने ही पैरों पर खड़ी होना चाहूं तो मुझे आवारा कहती है ये दुनिया। इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। रहूं चुपचाप या गमगीन, ये उस पर है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा बोलते हैं तो उनके लिए भी समाज के पास तैयार रहती हैं बातें, और जो कम बोलता है उनके लिए भी। रहूं चुपचाप या गमगीन तो अहंकारी हूं मैं। रहूं चुपचाप या गमगीन तो अहंकारी हूं मैं। जरा हंस बोल लूं खुलकर तो मुझे चरित्रहीन समझती है ये दुनिया। इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। और ये आखिरी लाइनें हैं कि दोहरे हैं जरा मापदंड तेरे जमाने के मेरे मौला। दोहरे हैं जरा मापदंड तेरे जमाने के मेरे मौला। जन्म लेती है जिस औरत की कोख से उसी को अपमानित करती है ये दुनिया। इस तरह क्यों मुझे देखती है ये दुनिया। शुक्रिया। जी, बहुत ही सुंदर और शानदार रचना है, आपने दोनों ही कही हैं। और ये समाज का एक कड़वा सच है जिसे आपने अपनी रचना के माध्यम से रखने की कोशिश की है। सही बात है कि अधूरा मापदंड है इस समाज का महिलाओं के प्रति। तो एक तरफ तो वो उन्नति की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका जो कहते हैं ना दोहरा चरित्र रहता है। तो मुझे लगता है ज्यादातर अभी भी 50% महिला बंदिशों में है, और जो बंदिशों को तोड़ती है उसे बिल्कुल सही है जो आप कह रही हैं, उन्हीं शब्दों से नवाजा जाता है। तो मैं आपकी इस रचना पर आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर और शानदार रचना है साक्षी जी। और बस आगे